ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हंस साधना जितने भी यौगिक की प्रक्रिया है सबका मूल है। ये बेसिक फाउंडेशन है। इसी से नींव बनता है साधना का। और सिर्फ उसी साधना में ही आदमी साधक उत्कर्षता को प्राप्त कर सकता है। जो उच्चतर क्रियाएं हैं उनकी सफलता भी हंस साधना आप कितना किए हैं, आपका जो मूल दुआ कितना है, नींव कितना प्रबल है, इसके ऊपर निर्भर करता है। क्रिया को तो मैंने बार बार बताया हूँ, लेकिन क्रिया को यंत्रवत करना और भक्ति के साथ करना, ये दोनों में बहुत फर्क है। कोई भी क्रिया हम करें, यंत्रवत करेंगे उसका फल ऐसा ही मिलेगा। रोजोगुण में करेंगे उसका फल ऐसा ही मिलेगा। सत्व भाव में करेंगे उसका फल ऐसा ही मिलेगा। यानी हमारा जो भी क्रिया हो वो शरीर की चेतना में हो रहा है तो उसका प्रभाव शरीर में पड़ेगा, मन की चेतना में हो रहा है तो मन में पड़ेगा, बुद्धि की चेतना में हो रहा है तो बुद्धि में पड़ेगा। जब हम आत्म तत्व को जानने की प्रक्रिया कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, सिर्फ यंत्रवत करने से फल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, फल तो मिलेगा, लेकिन साधक का जितना उन्नति होना चाहिए जिस गति से वो होता नहीं। आजकल जैसे धारा चल रहा है, सब कुछ जैसे यंत्रवत टेक्निक से सब कुछ हो जाएगा। लोग बोलते हैं कौशल कितना जान रहे हो, टेक्निक कितना जान रहे हो। टेक्निक में सब कुछ होता नहीं, उसी में थोड़ा श्रद्धा रहना चाहिए, थोड़ा भक्ति भाव रहना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं कहता हूँ कि जो हमारे पुराणों में शास्त्रों में जो जो कथाएं आते हैं, जो जो कथाकार लोग करते हैं, सारे कथा का 3 दिग होता है। एक तो है आधिभौतिक दिग, द्वापर काल में क्या हुआ था, त्रेतेय युग में क्या हुआ था, कौन कौन महापुरुष आए थे, स्थूल शरीर लेके इस धरा में विचरण कर रहे थे, क्या लीलाएं किए गए, वो एक दिग है, भौतिक दिग है। इससे भक्ति होता है। जो भक्त होते हैं उसी लीला से आनंद लेते हैं और उसको एक साधना का माध्यम बना लेते हैं। और एक दिग होता है जिसको हम बोलते हैं कि आधिदैविक दिग। इससे हम देवताओं को कैसे संतुष्ट करेंगे, देवताओं का उपासना कैसे करेंगे, और इससे हमारा जो सकाम फल है, जो सकाम, उसको कैसे प्राप्त करेंगे। क्योंकि मनुष्यों का तो बहुत सारे वासना रहता है, बहुत करे पूजा उपासना, हम सकाम कामना को ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए करते हैं। बुरा चीज़ नहीं है, मांगेंगे किसको मांगेंगे, भगवान को तो मांगेंगे, लेकिन वो मांगना सही होना चाहिए, दूसरों के लिए हानिकारक होना नहीं चाहिए। तो देवताओं का उपासना करते हैं, वो आधिदैविक दिग है, उसमें हमारा इच्छा पूर्ति होता है, कामना का पूर्ति होता है, फल मिलता है। लेकिन साधक के लिए जो दिग है उनसे सीखने का, वो है आध्यात्म दिग। यानी अपना आध्यात्म साधना में वो कैसे हमें उपयोगी होगा। इसी तरह हम अगर माता यशोदा का दधि मंथन प्रक्रिया को लेंगे, माता दधि मंथन करते हैं, जो कथा सब आता है, सुबह बाल कृष्ण आ जाते हैं, उनको तंग करते हैं, क्योंकि वो दधि मंथन करते हैं तो बाल कृष्ण लबनी खाने के लिए आ जाते हैं। ये तो कथा है। इसी को अगर हम, ये भक्ति के लिए तो भक्तों के लिए बात अलग है, लीला का बात हो गया, लीला में वो आनंद होते हैं,
योगी के लिए क्या बात है, आध्यात्म साधक के लिए क्या बात है उसमें। आध्यात्म साधक के लिए वो हंसो साधना ही है। हंसो साधना माता यशोदा का दधिमंथन प्रक्रिया है। जो साधक नीचे माँ यशोदा है, अब साधक बन जाता है माँ यशोदा। और दधिभंड है, ये है दधिभंड, अपना मस्तिष्क। दंड है सुषुम्ना, और रज्जु है श्वास। बस इतना ही समझना है। ये दधिभंड है, दंड है, रज्जु से दंड को मंथना है। दंड को हिलाएंगे तो फिर दधि मंथन होगा। इसमें जो दधि है, दधिभंड, ये तो दधिभंड हुआ, उसमें जो रहा ब्रेन में वो है दधि। वही है क्रिया, यानी हंसो साधना जो है वो माता यशोदा का दधि मंथन क्रिया है। बस हमारे पास परमात्मा ने दधि भंड दिए हैं, दधि दिए हैं, दंड दिए हैं, श्वास के रूप में रज्जु दिए हैं, और साधक खुद बन जाता है माता यशोदा। अब जो दधि मंथन करेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सो हम हकारेण बहिर्जाति सकारेण विशतपुन। बाहर को जो श्वास निकलता है वो है ह, हकार, हंग। अंदर जो श्वास जाता है वो है सकार। बस ये जो पॉइंट है, जो दंड का जो यहाँ से दंड निकला है, बस एक के बाद एक रज्जु में खींचना है, श्वास को खींचना है। सो हम, जो रज्जु है वो श्वास है, उसका एक पट, बाईं पट का जो बाईं से जो हिस्सा है वो है सो, दाएं हाथ का जो हिस्सा है रज्जु का वो है हंग। बस सो हंग, सो हंग, सो हंग। पहले जब दधि मंथन करते हैं, सब लोग जो लोग गांव के होते हैं अपने घर में देखे होंगे, माताएं लोग सबके घर में तो पहले गाय होता था, पहले लंबा होता है, सो हम, सो हम, धीरे धीरे छोटा हो जाता है। जब मखनी आ जाता है, मक्खन आ जाता है, फिर और छोटा हो जाता है, सो हम, सो हम, सो हम। श्वास धीरे 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 सूक्ष्म हो जाएगा। माता यशोदा जैसा हम दधि मंथन करेंगे तो बाल कृष्ण आ जाएंगे प्राण के रूप में। प्राण कृष्ण, प्राण कृष्ण आ जाएंगे मक्खन खाने के लिए, बाल कृष्ण। तो ये है हंसो साधना को रूपक के रूप में हमारे पौराणिक कथाओं से सीखने का चीज़ है। बस इसलिए जैसे माँ यशोदा प्रेम से दधि मंथन करते हैं, कन्हैया मक्खन खाएगा, बस उसी तरह प्रेम से हमें करना है, यंत्रवत नहीं, मैकेनिकली नहीं, प्रेम से करना है। प्रेम से करेंगे तो क्या होगा, फिर बाल कृष्ण प्राण के रूप में हमारे वहाँ आज्ञा चक्र में, कुटस्थ चैतन्य में खेलेंगे। यही है इस कथा का आध्यात्मिक दिक, जो एक योगी को समझना चाहिए। इसका मतलब कोई ना समझ ले कि भक्त लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। उनको तो लीला में आनंद है, उनके भाव प्रधान ज़्यादा होता है, हम लोगों का क्रिया प्रधान है। लेकिन बिना भाव के सिर्फ यंत्रवत क्रिया करेंगे तो होगा नहीं। इसलिए कहा कि थोड़ा श्रद्धा भक्ति के साथ क्रिया को करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।